हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फीनिक्स एसएम नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इश्क हुआ। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स को ला सकूं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी को नए नए कंटेंट देखने को मिले। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर 46, जो दिल की धड़कन है मेरी। उनके आते ही पंडित जी खड़े हुए तो रवियांश ने आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखू से देख गंभीरता से कहा, आज बहुत कुछ होगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपने खास इंसान का। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। उन्होंने के बात बहुत धीरे से कही थी जिससे सिर्फ रवियांश ही उन्हें सुन पाया था। उनकी बात सुन रवियांश के चेहरे के भाव दर्द हो गए। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और ईशा को देखा जो बाकी बच्चों के साथ वहां खड़ी बातें कर रही थी। उसने गौर से उसे देखा, फिर पंडित जी को देख अपना सर हिला दिया। तभी सबने पंडित जी से आशीर्वाद दिया और फिर पंडित जी सबको देख बोले, चलिए आरती शुरू करते हैं, फिर हवन भी करना है। उनकी बात सुन सबने सर हिला दिया। तो फिर सब आके सिया राम की मूर्ति के आगे आकर खड़े हो गए। तो पंडित जी ने आरती की थाल रवियांश को दे दी। तो रवियांश ने थाल पकड़ बिना पीछे मुड़े कहा, प्रेशियस कम हियर। उसकी बात सुन ईशा आगे आई तो रवियांश थोड़ा चूककर ईशा के हाथ को पकड़ आरती की थाल उसे पकड़ता है। ये देख सब बड़ों के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर रवियांश और ईशा दोनों ने साथ में मिलकर आरती की। फिर सब लोग हवन के लिए बैठ गए। इस हवन में सिर्फ रवियांश को ही बैठना था तो सब उसके पीछे गद्दे पर नीचे बैठे थे। पंडित जी रवियांश के सामने बैठे थे। फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। तो रवियांश ने एक नज़र ईशा को देखा जो सबके साथ हाथ जोड़कर आंखें बंद किए बैठी थी। रवियांश ने कुछ पल गौर से उसे देखा, फिर वो अपनी आहुति देने लगा। करीबन 1 घंटे बाद हवन खत्म हुआ तो पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तो ईशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मासूमियत से बोली, पंडित जी, ईशा को 2 लड्डू देना, ईशा को लड्डू बहुत पसंद है। उनकी बात सुन सब हंसने लगे। तो पंडित जी ने उसे 2 लड्डू दिए और उसके सर पर हाथ रख आगे बढ़ गए। फिर सब लोग वहां से बाहर मंदिर के साथ बने गार्डन की ओर चले गए। वो हर साल रवियांश हो या किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो वो यहाँ आकर गरीबों को खाना खिलाते थे। सारे बॉयज वहां बैठने की अरेंजमेंट करने लगे तो लेडी बाकी खाने का सामान वहां एक बड़े से टेबल पर रखने लगी। ऐसे ही फिर वो लोग सबको खाना सर्व करने लगे तो आव्यांश और ईवान भी उनकी हेल्प करने चले गए। तभी रवियांश ईशा को देख बोला, प्रेशियस बच्चा आप कहीं मत जाना, ओके। अंश सबको खाना सर्व करने जा रहा है तो आप यही अपनी सिसी के साथ रहना। ये सब कहते हुए उसकी आवाज में बेचैनी थी। वही उसकी बात सुन ईशा ने सर हिला दिया और बोली, ओके अंश, ईशा कहीं नहीं जाएंगी। ये सुन रवियांश ने एक गहरी सांस ली और उसके सर पर किसकर वहां से आगे बढ़ गया। वही फिर इवाना उसे देख बोली, चल एंजल हम लोग डोरेमोन देखते हैं, देख डेडा ने अपना फोन भी दिया है। उसकी बात सुन ईशा खुशी से सर हिला देती है। फिर दोनों वहां फोन में कार्टून देखने में बिजी हो गए। वही रवियांश काम तो कर रहा था पर उसकी नजरें बराबर ईशा पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जब सबका खाना ऑलमोस्ट खत्म होने को था तो अश्विक जी उसके पास आए और बोले, रवि बेटा जाओ, कार से न कुछ जरूरत का सामान और राशन दान करने हैं, वो सब सामान गार्ड्स के साथ ले आओ। उनकी बात सुन रवियांश ने ईशा को देखा जो अभी भी फोन में कार्टून देखने में बिजी थी। फिर वो सर हिलाकर वहां से बाहर की ओर बढ़ गया। वही ईशा जो कार्टून देख रही थी। तभी वो इवाना से बोली, सिसी ईशा को वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। ये कह वो जाने लगी तो इवाना उसका हाथ पकड़ बोली, नहीं रुक जा एंजल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, भाई ने तुझे अकेले छोड़ने से मना किया है। ये सुन ईशा ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाए और कहा, ओफो सिसी, देखो अंश भी ये नहीं है, मैं अभी गई कर अभी आती हूँ, आप यही रहो, हम दोनों चले गए तो सब परेशान हो जाएंगे। जब तक अंश आएंगे उससे पहले मैं आ जाऊंगी। उसकी बात समझ इवाना ने फिर सर हाँ में हिलाया और बोली, ओके बट तू जल्दी आ जाना। उसकी बात सुन ईशा ने उसे एक स्माइल पास की और वहां ने मंदिर के पीछे बने वॉशरूम की ओर बढ़ गई। ईशा उस ओर बढ़ी और फिर वहां बने वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ समय बाद वो बाहर आए और वापस जाने को हुई। तभी उसे एक प्यारा सा खरगोश वहां दिखा। मंदिर के पीछे जंगल है तो वहां पर ऐसे जानवर तो होंगे ही। खरगोश देख इसी के चेहरे पर स्मील आ गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास जाके नीचे बैठ गई। खरगोश के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो शायद चल नहीं पा रहा था।
उसकी चोट देख ईशा का मुंह बन गया। वो अस खरगोश के सर को सहलाते हुए प्यार से बोली, अरे बनी, आपको तो चोट लगी है इसलिए आप चल नहीं पा रहे न, आपको ये चोट कैसे लगी? ये सब कहते हुए वो उस खरगोश के सॉफ्ट फर को सहलाने लगी। वहीं ईशा से कुछ दूर पर एक आदमी खड़ा था जिसने इस वक्त नॉर्मल कपड़े पहने थे, पर उसके फेस मास्क और सर पर कैप लगी हुई थी। वो ईशा को देखते हुए बोला, बॉस वो लड़की तो अकेली है, अभी ले आऊं क्या मैं उसे? उसकी बात सुन सामने वाले के कुछ कहा, जिसे सुन ये आदमी ने कॉल कट कर दिया। वो आदमी ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही ईशा उस खरगोश के साथ खेलने में बिजी हो गई। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे वापस भी जाना है। वही जब रव्यांश वापस आया तो उसने सब सामान वहां रखा और तुरंत ईशा को ढूंढने लगा। अब उसकी बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। तभी उसने इवाना को देखा जो वहां अकेली बैठी थी। ये देख वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके पास पहुंच बोला, एवा, प्रेशस कहाँ है? वो आपके साथ ही थी ना, तो कहाँ है वो? उसकी बात सुन इवाना ने फोन से नजरें हटाए और रव्यांश को देख बोली, भाई वो एंजल तो वॉशरूम गई है, उसे बहुत देर भी हो गई अभी तक नहीं आई। ये सुन रव्यांश का चेहरा सर्द हो गया। उसने तुरंत यह वहां नजर दौड़ाई। तभी एक गार्ड उसके पास आके खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, यंग मास्टर, वो उन लोगों के आदमी को ये देखा गया है, वो सब ईशा बेबी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही रव्यांश का चेहरा सर्द हो गया। तभी वहां गार्डन में गोलियां चलने की आवाजें आने लगी और सब लोग ये से वहां भागने लगे। गोलियों की आवाज सुन रव्यांश की आंखें सर्द हो गई। उसने तुरंत आशिक जी को देखा और कुछ इशारा किया। फिर गार्ड्स को देख बोला, दादू, सारी लेडीज और बच्चों को कार में बैठकर मेंशन सेफली लेकर जाओ और पूरी सिक्योरिटी टीम को ये भेजो। ये कह वो तुरंत अश्विक और अविनाश जी जिस तरफ थे उस तरफ जाते हुए रूहान को कॉल कर बोला, सुन तो, और तन्मय दोनों गन्स के साथ बाकी गार्ड्स को लेकर मंदिर पहुंच। ये कह उसने तुरंत कॉल कट की और फिर उनकी तरफ बढ़ा तो अविनाश जी बोले, रव्यांश सब तो यही है, ईशा वो कहाँ है? ये कहते हुए उनकी आवाज में चिंता थी। तभी रव्यांश अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए बोला, छोटे पापा, वो प्रेशस यहाँ नहीं है, वो वॉशरूम गई थी, अभी तक नहीं आए। आप दोनों भार जैकेट पहनिए। मैंने गार्ड से कहकर सबको घर भेजने बोल दिया है और डैड आप प्रेशियस की लोकेशन ट्रैक कीजिए। ये कहते हुए उसने अपनी गन हाथ में ली और धाराधर फायरिंग करने लगा। अब तक पूरा गार्डन खाली हो गया था। वहां पर कुछ गार्ड्स थे जो रव्यांश के गार्ड्स के साथ फायरिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड हंसते हुए बोला, तुम सब ये हमसे लड़ते रहो, वहां वो लड़की कब का बॉस के पास पहुंच गई होगी। ये कहते हुए वो हंसने लगा। वही अश्विक, अविनाश और रव्यांश अपने गार्ड्स के साथ मिलकर उन सब पर फायरिंग कर रहे थे। कुछ 10 मिनट की फायरिंग के बाद वो सारे लोग वहां जख्मी हालत पर पड़े हुए थे। अब वो गार्डन की जगह लाशों का मैदान बन गया था। तभी अश्विक जी बोले, रवि, प्रिंसेस की लोकेशन मंदिर के पीछे बता रही है, चलो जल्दी। ये सुन रव्यांश और बाकी सब भी उस तरफ बढ़ गए। वही रूहान और तन्मय भी आ चुके थे, वो भी उनके साथ मंदिर के पीछे की ओर चले गए। रव्यांश बस मन में यही प्रे कर रहा था कि उसकी प्रेशियस सेफ हो। मंदिर की पीछे की साइड पहुंचकर सामने का नजारा देख सबकी आंखें शोक से बड़ी हो गई। सामने ईशा घुटनों के बाल नीचे बैठी थी। वही उसके आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने एक ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहने थे, उनके शर्ट पर एक लोगो लगा हुआ था। वही ईशा के सामने वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने ईशा के गालों को कस के पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वो ईशा के गालों को दबाते हुए बोला, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, हाँ, पहले 2 बार बच गई तो आज तुझे कौन बचाएगा। ये कह उसने ईशा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी उसके उसी हाथ पर एक गोली आकर लगी। ये गोली किसी और ने नहीं, रव्यांश ने उसे मारी थी। रव्यांश और बाकी सब सारे गार्ड्स वहां आ गए। उन सबको देख वो लड़का बोला, ए खड़े क्या हो, मारो इन सबको, आज ये लड़की अपनी असली जगह जाकर रहेगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दर्द था, पर उसे अपना काम पूरा करना था। ऐसी ही दोनों साइड के गार्ड्स एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। रेहान और बाकी सभी सबको मारने में लगे हुए था। हमारी नन्ही सी ईशा की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। उसके घुटनों पर भी बहुत चोट लगी थी जिससे बहुत तेज खून निकल रहा था। उसके गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे। गोलियों की आवाज सुन उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही अरे गार्ड्स अभी भी गोलियों की बरसात कर रहे थे। तभी रव्यांश ने रूहान को देख कुछ इशारा किया और फिर तुरंत ईशा को देख अपनी गन चलाते हुए चिल्लाकर बोला, बेबी उठो, जल्दी से उठाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग ना, अपने अंश के पास आओ। ये कहते हुए उसने एक गार्ड के सर पर गोली मारी जो ईशा की तरफ बढ़ रहा था। वही ईशा ने जैसे ही रव्यांश की आवाज सुनी
उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अंश को देखती है। रव्यांश को देख उसके आंसू और तेज हो गए। तभी रव्यांश एक गार्ड के फेस पर पंच मरते हुए बाग प्रीवियस जल्दी इस साइड आओ कम फास्ट ये कहते हुए वो सबसे लड़ने लगा। वही वो लकड़ा जो उन गार्ड्स का लीडर था, वो कब का मार चुका था। रव्यांश ने सीधा उसके सर के बीचों बीच गोली मारी थी। वही ईशा खड़े होने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर में आए चोट के कारण वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो रोते हुए बोली, अंश ईशा को दर्द हो रहा है, ईशा से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ये कहते हुए वो रोने लगी। वही अब तक दूसरी साइड के से गार्ड्स कर चुके थे। ये देख सबने एक लंबी सांस ली। सबको कहीं न कहीं चोट लगी थी, पर सबकी नज़र ईशा पर थी। तभी रूहान बोला, रवि जा डॉल को ले आ, उसे अभी बहुत डर लग रहा होगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। वही रव्यांश की नज़र अपनी प्रेशस पर ही थी। दोनों के बीच लगभग 30 कदम की दूरी होगी। रव्यांश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वही जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपा एक आदमी, उसकी नज़र उन्हीं पर थी। ये वही आदमी था जो ईशा के किडनैपिंग के टाइम शिप के पीछे छिपा हुआ था। वो मास्क मन खुद से बोला, अब और नहीं, मुझे ये बच्ची किसी भी हालत में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। ये कहते हुए उसने अपनी गन ईशा की तरफ पॉइंट कर दी और ट्रिगर दबा दिया। वही राठौर मेंशन में सारी लेडीज और बच्चे इस वक्त मंदिर में थे। सब भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी। तभी अचानक से मंदिर में रखा दिया बुझ गया। उसी के साथ श्रेया जी की आंखें भी खुल गई। उनके चेहरे पर परेशानी थी, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वो मंदिर के दिए को बुझा देखा डरते हुए बोली, माँ ये देखो दिया खुद ब खुद बुझ गया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मन घबरा रहा है मेरा, मेरे बच्चे सब वहाँ है, किसी को कुछ होगा तो नहीं, मुझे घबराहट ही रही मैं माँ। ये कहते हुए वो बार बार दिया जलने की कोशिश कर रही थी, पर वो दिया जल ही नहीं रहा था। उनके हाथ भी बुरी तरह कँप रहे थे। तभी गायत्री जी उसे शांत करते हुए बोल, श्रेय बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों को देखना, सब सही सलामत होंगे और बस घर वापस आते ही होने, तू परेशान मत हो। और दिया वो तो हवा की वजह से बुझ गया होगा। ये कहते हुए वो उसे शांत करा रही थी, पर उनके मन में खुद घबराहट हो रही थी। तभी श्रुति श्रेया जी से माचिस लेकर दिया जलते हुए बोली, दीदी आपके हाथ कँप रहे हैं, आप माचिस भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रही, इसलिए देखिए दिया नहीं जल रहा था, अब जल गया ना, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों की। ये कहते हुए वो उन्हें शांत करा रही थी। वही श्रेया जी भगवान के सामने हाथ जोड़े बोली, एक माँ की बेचैनी आप अच्छे से समझती हैं माँ, मेरे बच्चों और सबको सही सलामत रखना। वही दूसरी तरफ रव्यांश जैसे ही ईशा से कुछ कदम की दूरी पर पहुंचा, तभी ईशा की एक तेज चीख निकल गई, आहन अंश। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। उसके सीने के थोड़ा ऊपर दिल वाली जगह से तेजी से खून निकल रहा था। उस मास्क मन की चलाई गोली सीधा ईशा के दिल वाली जगह पर आकर लगी। वही उसी के चीख के साथ रव्यांश की और बाकी सबकी चीख निकल गई। प्रेशस। इसी के साथ वो ईशा के सामने घुटनों के बाल बैठ गया। उसके सामने ईशा बेजान सी पड़ी थी। वही सारे गार्ड्स अलर्ट होकर उस तरफ जल्दी से बढ़े जिस तरफ से गोली चली थी। वही सबकी आंखों में नमी थी, सब ईशा की तरफ दौड़ पड़े। सबकी गन अब नीचे पड़ी हुई थी। आसपास कुछ लाश के साथ ईशा भी बेजान सी रव्यांश के सामने लेटी हुई थी। आज पहली बार रव्यांश की आंखों में नमी थी। जो जीने की वजह है मेरी, आज उसकी सांसें थम रही है। जो दिल की धड़कन है मेरी, आज उसकी धड़कन रुक रही है। अब ये शायरी कैसी थी पता नहीं, पर रव्यांश के अपनी प्रेशस के लिए जो इमोशन है उसके हिसाब से ये सही है। अब आप बताओ ये लाइंस कैसी थी। 6 साल मुंबई एयरपोर्ट के बाहर अंडस्को